साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। दासी आप जी के चरणों में विनम्र अरदास करती है कि कृपया इस कहानी को पूरा सुनें, अधूरा न छोड़ें, क्योंकि ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, हम सब की है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा और गहरा प्रश्न है, अंत में साथ क्या जाएगा। ये प्रश्न तब नहीं उठता जब जीवन सुख में बह रहा होता है। ये प्रश्न तब उठता है जब किसी अपने की अर्थी कंधे पर उठती है, जब शमशान की आग सामने जलती है, जब सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ शरीर हमें देखे बिना चला जाता है और मन भीतर से हिल जाता है। उस क्षण मन पूछता है, जो इतना जोड़ा वो कहाँ गया, जो इतना चाहा वो किसके काम आया, और जो मैं हूँ वो कौन है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक जोड़ता ही रहता है, धन, संबंध, पहचान, प्रतिष्ठा, अधिकार, घर, गाड़ी, जमीन। लेकिन क्या उसने कभी गंभीरता से बैठकर सोचा है कि मृत्यु के समय इनमें से क्या सचमुच उसके साथ जाएगा। मृत्यु किसी को देखकर नहीं आती, न उम्र देखकर, न पद देखकर, न धर्म देखकर, न अमीरी गरीबी देखकर। राजा भी गया, रंक भी गया, जो आया है उसे जाना ही है। निरंकारी विचार हमें डराने के लिए मृत्यु की बात नहीं करता, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए ये प्रश्न उठाता है। एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति था। उसने जीवन भर मेहनत की, व्यापार बढ़ाया, बंगले बनाए, नाम कमाया। लोग उसे देखकर कहते, क्या जीवन है। लेकिन एक दिन अचानक उसे गंभीर बीमारी ने घेर लिया। अस्पताल का कमरा, मशीनों की आवाज़, परिवार के लोग बाहर रो रहे थे। वो व्यक्ति बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर था। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, बैंक का लॉकर संभाल लेना। बेटे की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो कुछ कह न सका। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें रुक गईं। उस दिन समझ आया, बैंक बैलेंस यहीं रह गया, जमीन जायदाद यहीं रह गई, सोना चांदी यहीं रह गया, पर वो चला गया। जो जीवन भर जोड़ा वो अंतिम समय छूने तक को नहीं मिला। निरंकारी दृष्टि कहती है, धन साधन है, साध्य नहीं। जो धन को ही लक्ष्य बना लेता है वो अंत में खाली हाथ जाता है। सबसे कठिन क्षण तब आता है जब मनुष्य समझता है, माँ साथ नहीं जाएगी, पिता साथ नहीं जाएंगे, पत्नी बच्चे साथ नहीं जाएंगे, मित्र साथ नहीं जाएंगे, सब रोएंगे, सब दुखी होंगे, पर उस अंतिम यात्रा पर कोई साथ नहीं चलेगा। ये बात कठोर लग सकती है, पर सच्चाई है। मनुष्य कहता है, मैं सुंदर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन मृत्यु के समय वही शरीर या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। निरंकारी ज्ञान पूछता है, यदि शरीर ही सब कुछ था तो मैं कहाँ चला गया। यहीं से आत्मा का प्रश्न उठता है। निरंकारी दर्शन सिखाता है, शरीर नश्वर है, आत्मा चेतन है, परमात्मा निराकार है। आत्मा शरीर छोड़ती है, लेकिन आत्मा अकेली नहीं जाती। उसके साथ जाता है जीवन भर का संस्कार। धन नहीं जाता, रिश्ते नहीं जाते, नाम नहीं जाता। अंत में साथ जाता है हमने क्या किया, किसका दिल दुखाया, किसे प्रेम दिया, किसे क्षमा किया, किसकी मदद की, किस पर अहंकार किया। कर्म ही सच्चा साथी है। जिसने जीवन में सेवा की, प्रेम बांटा, अहंकार छोड़ा, दूसरों को समझा, उसकी आत्मा हल्की हो जाती है। मृत्यु उसके लिए डर नहीं बनती, क्योंकि उसने जीवन सही जिया होता है। और जिसने छल किया, घमंड किया, दूसरों को कुचला, केवल अपने लिए जिया, उसके भीतर बोझ होता है। मृत्यु उसे डराती है, क्योंकि आत्मा भारी होती है। लोग कहते हैं, मैं चाहता हूँ लोग मुझे याद रखें, पर इतिहास गवाह है, कुछ पीढ़ियों बाद नाम भी धुंधला हो जाता है। निरंकारी दृष्टि कहती है, नाम नहीं, प्रभाव छोड़ो। यदि किसी के जीवन में शांति आई तो वही सच्ची कमाई है। ज्ञान साथ जाता है। ब्रह्मज्ञान मृत्यु के भय को कम करता है। जो जान लेता है कि मैं शरीर नहीं चेतना हूँ, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं रहती। सेवा साथ जाती है, पर सेवा बिना नाम की, बिना श्रेय की, बिना अपेक्षा की। दिखावे की सेवा अहंकार बढ़ाती है। समझ से की गई सेवा आत्मा को हल्का करती है। निरंकारी जीवन सिखाता है, माया से भागो मत, पर उसे अस्थायी जानकर जियो। धन, पद, सुंदरता, सत्ता सब माया के रूप है। मनुष्य सोचता है, अब मैं सुरक्षित हूँ, पर मृत्यु एक क्षण में बता देती है, सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर होती है। दुख वस्तु से नहीं होता, दुख पकड़ से होता है। मेरा घर, मेरा पैसा,
मेरा परिवार, मेरी इज्जत। जब मेरा बहुत बढ़ जाता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। जिसने छोड़ना सीख लिया उसके लिए अंत भयावह नहीं रहता। अहंकार कहता है मैंने कमाया, मैंने बनाया, मैंने हासिल किया। पर मृत्यु के समय अहंकार भी चुप हो जाता है। निरंकारी ज्ञान सिखाता है जो मिला है दिया गया है, इसमें अहंकार कैसा। जिसने जीवन में अहंकार को ढीला किया उसके लिए मृत्यु सहज हो जाती है। सबसे दुखद मृत्यु वो है जिसमें पछतावा हो। काश समय दिया होता, काश माफ कर दिया होता, काश सही जिया होता। निरंकारी जीवन कहता है ऐसा जियो कि अंत में पछतावा न रहे। हर दिन हम निर्णय लेते हैं, क्रोध या समझ, अहंकार या विनम्रता, स्वार्थ या सेवा, लालच या संतोष। हर निर्णय हमारी अंतिम यात्रा को तय करता है। अंत में साथ जाएगा आपके कर्म, आपकी सोच, आपका भाव, आपका ज्ञान, आपका प्रेम, आपकी सेवा। बाकी सब यही रह जाएगा। जिस दिन मनुष्य को ये समझ आ जाती है कि अंत में कुछ भी मेरा नहीं है, उसी दिन जीवन हल्का हो जाता है। फिर कम पाने का दुख नहीं रहता, ज्यादा खोने का डर नहीं रहता। जीवन संग्रह नहीं, प्रवाह है। जो आया उसे अपनाओ, जो गया उसे स्वीकार करो। धन व्यर्थ जा सकता है, पर प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो प्रेम दिया वो आत्मा में अंकित हो जाता है, वही अंत तक साथ जाता है। जब ये समझ गहरी हो जाती है तो मृत्यु शत्रु नहीं लगती, वो एक स्वाभाविक विश्राम जैसी लगती है। अब डर नहीं रहता, क्योंकि जीवन सही जिया गया होता है। तो साथ संगत जी, आज स्वयं से पूछिए, यदि आज अंतिम दिन हो तो क्या मेरे कर्म मेरे साथ जाने लायक हैं? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है? क्या मैंने माफ किया है? क्या मैंने प्रेम दिया है? अभी भी समय है, अभी भी सांस चल रही है, अभी भी जीवन है। आज से ऐसा जीवन जिए कि अंत में जब आत्मा यात्रा पर निकले तो हल्की हो, शांत हो और कह सके मैं खाली नहीं जा रही, मैं प्रेम लेकर जा रही हूँ, मैं सेवा लेकर जा रही हूँ, मैं सत्य लेकर जा रही हूँ। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। जोड़ता ही रहता है धन, संबंध, पहचान, प्रतिष्ठा, अधिकार, घर, गाड़ी, जमीन। लेकिन क्या उसने कभी गंभीरता से बैठकर सोचा है कि मृत्यु के समय इनमें से क्या सचमुच उसके साथ जाएगा? मृत्यु किसी को देखकर नहीं आती, न उम्र देखकर, न पद देखकर, न धर्म देखकर, न अमीरी गरीबी देखकर। राजा भी गया, रंक भी गया, जो आया है उसे जाना ही है। निरंकारी विचार हमें डराने के लिए मृत्यु की बात नहीं करता। प्यारी साथ संगत जी, अगर हमारा ये वीडियो आप सभी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जाने अनजाने में हमारे किसी वक्त से आपके दिल को ठेस पहुंचा हो तो हमें अपने घर के नादान बालक समझकर क्षमा करें। प्यार भरा धन निरंकार।